Hello student, today we start our next topic land bridge and sea bridge। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में जानेंगे। चैप्टर के लास्ट टॉपिक रह गए हैं ये। इससे पहले हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू कैसे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है वो हम कर चुके हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है। सी ब्रिज का मीनिंग आपको पता ही होगा बेटा, हवाएं जो चलती हैं, और सी समुद्र की हवाएं और लैंड ज़मीन से उठने वाली हवाएं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे। द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। इस पैराग्राफ में पहले बताया कि कोस्टल एरियाज के पास जो लोग रहते हैं वो नोटिस करा होगा आपने। कोस्टल एरिया क्या होता है? कोस्टल एरिया समुद्र के तट यानी समुद्र के किनारे जो बसे हुए गांव या शहर है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बताया है। इंटरेस्टिंग फिनोमिना क्या है? ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट एट हीटेड, जमीन जो होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, देन द वाटर, पानी की तुलना में। द एयर ओवर द लैंड बिकेम होटर एंड राइज अप। अब क्या होगा जब वहाँ ज़मीन जो है ज़्यादा गर्म हो जाती है जल की तुलना में, वाटर की कंपेयर करने पर, तो वहाँ की एयर भी जो है वो गर्म हो जाएगी, होटर एंड राइज अप, और ऊपर की तरफ वो एयर चली जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी, और जो ठंडी हवा होती है वो समुद्र के पास रहेगी। टू द लैंड्स टेक इट्स प्लेस। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड्स मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। इस प्रकार जो होती है वो गर्म हवा जो होती है वो किस तरह बढ़ेगी? देखो यहाँ से, द वार्म एयर, गर्म हवा, फ्रॉम द लैंड, जमीन से, मूव करेगी किसकी तरफ? सी, समुद्र की तरफ, टू कंप्लीट द साइकिल, और अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेती है। एयर का मूवमेंट बताया है कि जो समुद्र के आसपास का जो एरिया है वहाँ दिन के समय जो है ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है कंपेयर किससे? वाटर से। ऐसा होने पर क्या होता है, वहाँ की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी, गर्म होकर वो ऊपर की तरफ राइज अप होगी और फिर वो मूव कर जाएगी किसकी तरफ? लैंड से वो सी की तरफ मूव करके अपना एक कंप्लीट साइकिल कर लेती है। इस साइकिल को हम बोलेंगे सी ब्रिज। फिर से देखो बेटा, होता क्या है, कोस्टल एरिया में दिन के समय लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है कंपेयर किससे? वाटर से। ऐसा होने से क्या होता है, वहाँ की जो एयर होगी वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर राइज अप हो जाएगी, ऊपर की तरह बढ़ेगी कूलर एयर की कंपेयर में, और फिर ये हवा जो है वो समुद्र की तरफ मूव करने लग जाएगी लैंड से। इसमें अपना एक कंप्लीट साइकिल कर लेती है और इस साइकिल को हम बोलेंगे सी ब्रिज, समुद्री हवाएं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज, द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज मेड अप ऑफ टू फेस द सी। अब इसने यही बताया कि अब समुद्र से जो हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, विंडो जो होती है उनके घर में कोस्टल एरिया में बनी हुई होती हैं, उनका फेस समुद्र की तरफ ही होता है। एट नाइट, यहाँ पर हमने दिन की बात की है, अब बात हो रही है यहाँ पे देखो रात के समय। एट नाइट, रात में क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा जस्ट इसके। एट नाइट इट्स एक्जैक्टली द रिवर्स। रिवर्स का मतलब अपोजिट। द वाटर कूल डाउन, जो पानी होता है वो ठंडा होता है, मोर स्लोवली देन द लैंड, जमीन की तुलना में पानी धीरे धीरे वो जो है ठंडा होना शुरू हो जाता है। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। अब क्या होगा, अब जो हवाएं हैं वो किस तरफ मूव कर जाएंगी? समुद्र से लैंड की तरफ मूव करेंगी, और इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो उसे हम बोल देंगे लैंड ब्रिज। जस्ट अपोजिट जो है वो सी ब्रिज के है। तो ये दोनों आपको डेफिनेशन याद रखनी कि लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम सूरज के सामने होते हैं तो हम गर्म
गर्मी महसूस करेंगे। फील वार्म, वार्म का मतलब गर्म होना, फील का मतलब महसूस करना। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, ये जो हीट है वो सन से हमारे तक कैसे पहुंची होगी। जब हम निकलते हैं घर से बाहर और धूप जहाँ होती है तो आप वहाँ खड़े होगे तो आपको गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप तक वो सन की जो रेज है वो कैसे पहुँची हैं। इट कैन नॉट रीच एस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, क्या वो हमारे तक कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस से होती है, नहीं। देयर इज नो मीडियम such as air in the most part of the space between the earth and the sun। अब आपको भी पता है कि हमारी जो अर्थ है और सन जो है उसके बीच में बहुत सा पार्ट जो स्पेस है खाली है, उसमें कुछ नहीं है। एयर सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट से केवल एयर ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता है इसके बीच में। तो वहां से ये हीट जो है सन की वो हमारे तक कैसे आई है। फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। इस प्रोसेस यानी कि जो सन से हीट हमारे तक पहुंची है बिना किसी मीडियम के, उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या कहेंगे, रेडिएशन। ये आपके आगे फिलअप में भी है क्वेश्चन के, एक्सरसाइज जब करेंगे तो ये रेडिएशन की स्पेलिंग अच्छे से याद रखना। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी भी प्रकार की इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, हीट हमारे तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मीडियम है या नहीं है, वो हमारे तक आएगी। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, जब हम हीटर के सामने बैठते हैं तो वो हीट भी रूम हीटर होता है, सर्दियों में जब हम लगाते हैं ठंड से बचने के लिए तो उसकी हीट भी हमारी बॉडी तक पहुंचती है। सेम प्रोसेस इसमें भी है सन वाली में। वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, यानी रेडिएशन से ही हीट हमारे तक पहुंची है। ए हॉट अंटिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन, जब हम किसी चीज़ को अपने गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब हम उसको ऑफ कर देते हैं किसी चीज़ से, जैसे हमने मान लो कि गर्म एलपीजी से कर रहे हैं, स्टोव से कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद जब हम उसको हीट देने बंद कर देते हैं तो वो गर्म होने के बाद कोई भी अंटिल्स यानी कोई भी जो बर्तन होता है उससे हीट जो है वो सराउंडिंग में निकलती रहती है और वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो ये प्रोसेस भी आपकी रेडिएशन के थ्रू ही होती है। और बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंडिंग, हमारी बॉडी जो है वो भी सराउंडिंग में हीट को क्या करती है, रिलीज करती है एंड रिसीव हीट फ्रॉम बाय इट्स रेडिएशन, और रेडिएशन से ही हमारी बॉडी जो है हीट को रिसीव भी करती है। तभी तो हम सन के सामने आते हैं या हीटर के सामने आते हैं या कोई हॉट ऑब्जेक्ट होता है हमारी बॉडी के आगे तो हमारी बॉडी भी हीट को फील करती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितने भी हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट को रिलीज करती हैं। When this heat fall on some object, a part it's reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted। कुछ हीट जो होती है बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कुछ ट्रांसमिटेड कर देते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, जब हम हीट को अब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वाई, ऐसा क्यों। ड्यू टू आर यू एडवाइज टू एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, आपको एडवाइस दी जाती है कि आप जब बाहर निकलो धूप में तो अम्ब्रेला अपने साथ लेके चलो। ऐसा क्यों होता है, एडवाइस क्यों दी जाती है, अम्ब्रेला यूज करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि सन की जो हीट होती है वो हमारे तक हमारी बॉडी में नहीं पहुंचेगी, अम्ब्रेला उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, किस प्रकार के कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं और किस प्रकार के हम गर्मी में कपड़े पहनते हैं। यू
नो दैट द समर वी प्रीफर लाइट कलर क्लोथ। गर्मियों के मौसम में हम लाइट कलर के कपड़े जो होते हैं उनका ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर। और सर्दियों में जो है, ठंड के मौसम में जो हमारे क्लॉथ होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं। ऐसा क्यों? वाई इज इट टू? इसके आंसर में आप क्या दे सकते हो? वही चीज़ देंगे हम, हीट का ही आएगा। लाइट कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो हीट को कम अब्जॉर्ब करते हैं। डार्क कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो लाइट को ज़्यादा या हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। तो सर्दियों के मौसम में हमें ठंड से बचना होता है, हमें हीट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, तो हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर ले। गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए लाइट कलर के क्लॉथ यूज करेंगे, हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे, जैसे पिंक कलर हो गया, वाइट हो गया। तो ये जो होते हैं वो हीट को कम अब्जॉर्ब करते हैं। हमारी बॉडी जो होती है उस कम अब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, हीट कम पहुंचेगी और हमें गर्मी कम लगेगी। एक्टिविटी 4.10 में क्या बताया हुआ है, ये चीज देखो। टेक 2 आइडेंटिकल टीन स्कैन। 2 आपको टीन स्कैन लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। उसमें से उसके सरफेस को बाहर से एक को ब्लैक कलर रखना है और दूसरे का वाइट कलर। प्योर एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ ईच एंड लीव देम। अब उनमें इक्वल अमाउंट में पानी से भर देना है, दोनों टीन्स के अंदर, ब्लैक वाले के अंदर भी और वाइट के अंदर भी। इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। बिल्कुल दिन के समय, दोपहर के समय सन के सामने बिल्कुल डायरेक्ट 1 घंटे के लिए उनको छोड़ दीजिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब क्या करना है, उन दोनों टीन्स के अंदर जो पानी है उनका टेम्परेचर नोट कर लेना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर? क्या इनका टेम्परेचर जो है उसमें कुछ डिफरेंस होता है? देखिए, ये आपके टीन दिए हुए हैं। एक कंटेनर आपका ये ब्लैक कलर में है, सेकंड वन जो है आपका वाइट कलर में है। दोनों में इक्वल अमाउंट में हमने वाटर फिल कर दिया है। सन की रेज इन दोनों पर इक्वल अमाउंट पे गिरे। मिड डे में आपको रखना है। घंटे भर रखने के बाद अब दोनों के अंदर जो इस वाले में है, नंबर 1 ब्लैक और नंबर 2 जो है आपका वाइट, इनका आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करना है। आप क्या देखते हैं, क्या दोनों टीन्स के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो इक्वल टेम्परेचर है या कम ज़्यादा है? विच कैन इज वाटर वार्म? ज़्यादा गर्म पानी किस में मिलेगा आपको? कौन से टीन्स में होगा, ब्लैक वाले में या वाइट वाले में? तो ये ब्लैक में ज़्यादा मिलेगा, टेम्परेचर इसका अधिक होगा और इसका कम होगा। यू कैन फील डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैंस। आप टच करके भी इसको पता कर सकते हो कि जो वाइट वाला होगा उसमें पानी जो होगा वो ज़्यादा गर्म नहीं मिलेगा, जबकि ब्लैक वाले में ज़्यादा आपको गर्म मिलेगा। एक्टिविटी 4.11 fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature। अब क्या कह रहा है कि 2 कैंस लेने हैं एक्टिविटी 4.10 वाले ही, विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। लगभग दोनों के अंदर जो पानी भरेंगे वो 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके रख देना है। लीव द कैन इन द रूम और इन शेड। अब इस पानी को यानी गर्म पानी को आपको कहाँ रख देना है, शेड में रख देना है जहाँ धूप ना पहुँचे। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के बाद टेम्परेचर नोट करिए। डज द टेम्परेचर वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट? तो इसमें भी आपको वही देखना है कि कौन सा पानी जल्दी से ठंडा हुआ है। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन द समर एंड डार्क क्लॉथ इन द विंटर? सेम प्रोसेस आपकी यही है कि हम सर्दियों में जो है डार्क कलर के कपड़े क्यों यूज करेंगे और गर्मियों में जो है आप लाइट कलर के क्लॉथ क्यों यूज करते हैं। डार्क सरफेस अब्जॉर्ब मोर हीट। डार्क कलर जो होता है हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा।
देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। ठीक है। लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट द फॉल ऑफ देम। लाइट कलर जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जल्दी रिफ्लेक्ट कर देता है, अब्जॉर्ब कम करता है। वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग इन समर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। सर्दियों में सभी बच्चे स्वेटर पहनते हैं, वूलन के क्लॉथ पहनते हैं। वूल से बने हुए ग्लव्स है, स्वेटर है, सॉक्स हैं। हम क्यों पहनते हैं? वो हमें हमारी बॉडी को कैसे गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ। वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेन पॉइंट आपका यही रहेगा, वूल जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट की पुअर कंडक्टर होती है। देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। बिल्कुल ईजी है, यही बताया है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी इसके अंदर से जो हीट होगी वो बॉडी की जो हीट होगी वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। एयर जो है वो पुअर कंडक्टर होता है। प्रिवेंट यानी कि हमें वो प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। हमारी बॉडी की जो हीट है वो हमारे अंदर रहेगी, बॉडी के अंदर ही रहेगी, बाहर वो निकल नहीं पाएगी। सो वी फील वार्म, हमें गर्म लगेगी। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर बाय यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट joined together. What would you choose and why? Remember that there would be layer of air in between the blankets. ये कह रहा है, सपोज करना है, सर्दियों का मौसम है, ठंड से हमें बचना है, एक हमारे पास मोटा कंबल है और दूसरा आपको चॉइस में मिला हुआ 2 पतले कंबल, तो आप किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे ठंड से बचने के लिए? क्या वो थिक वाली ब्लैंकेट आप ज़्यादा आपको ठंड से बचाएगी या 2 कंबल जो होंगी वो आपको बचाएंगे? तो यहाँ पर 2 ब्लैंकेट्स जो होंगे, 2 थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, जो जोड़ लिए हमने 2 ब्लैंकेट, वो ज़्यादा प्रीफर रहेंगे आपको ठंड से बचने के लिए। रीज़न क्या है? मान लीजिए 2 ब्लैंकेट है और इनके बीच में एयर फिल होती है। ये एयर जो होगी, ये एयर बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है हीट की, तो यहाँ पर आपको ठंड कम लगेगी एज कंपेयर टू 1 थिक लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को प्रेफर करेंगे। एयर होने की वजह से 2 कंबल के बीच में एयर जो है पुअर कंडक्टर हो जाएगा। इस प्रकार आप ठंड से बच जाओगे। तो ये जो चैप्टर है बेटा आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।